अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब आपने जो सब्जेक्ट खोला है वो है उर्दू का, और उर्दू का आपका आज का लेक्चर नंबर है 6 और लास्ट वाला लेक्चर है आपका उर्दू ए का आज। और बाब नंबर है 8, वफ़ादार हाथी। नवान है आपका वफ़ादार हाथी। शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। अल्फाज मायने दे के पहले फितरतन कुदरतन, मुअद्दब अदब करने वाला, मुअद्दब अदब करने वाला, शिदाई शौकीन, काबिज़ कब्ज़ करने वाला, काबिज़ कब्ज़ करने वाला, महावत हाथी चलाने वाला, पंसारी मिर्च मसाले बेचने वाला, पंसारी मिर्च मसाले बेचने वाला। प्यारे बच्चों, ये कहानी बहुत पुरानी मगर सच्ची है। आहर मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के पास एक हाथी था। प्यारे बच्चों, ये कहानी बहुत पुरानी मगर सच्ची है। आहर मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के पास एक हाथी था। इसका नाम मौला बख्श था। मौला बख्श अपने मालिक का बहुत वफ़ादार था। इसका नाम मौला बख्श था। मौला बख्श अपने मालिक का बहुत वफ़ादार था और बहादुर शाह ज़फ़र से पहले भी कई बादशाहों को सवारी करवा चुका था। बहादुर शाह ज़फ़र से पहले भी कई बादशाहों को सवारी करवा चुका था। फितरतन शरीर और शोखा था और खेलने का बहुत शिदाई था। फितरतन शरीर और शोखा था और खेलने का बहुत शिदाई था। बच्चों के साथ खेलकर बहुत खुश होता था। बच्चों के साथ खेलकर बहुत खुश होता था। अपने महावत के सिवा किसी को पास ना आने देता था। अपने महावत के सिवा किसी को पास आने ना देता था। महावत किसे कहते हैं? हाथी चलाने वाला। जिस दिन बच्चे इसके पास ना आते तो शोर मचाता। जिस दिन बच्चे इसके पास ना आते तो शोर मचाता। और फिर महावत बच्चों को बुलाकर लाता तो हाथी खुशी से अपना सर हिलाता। तो फिर महावत अपने बच्चों को बुलाकर लाता तो हाथी खुशी से अपना सर हिलाता। हाथी बादशाह की सवारी के वक्त बहुत संजीदा और मुअद्दब हो जाता। हाथी बादशाह की सवारी के वक्त बहुत संजीदा और मुअद्दब हो जाता। जब तक बादशाह सही तरह से बैठ न जाए, जब तक बादशाह सही तरह से बैठ न जाए, खड़ा न होता था। सन 1857 में जब अंग्रेज़ किला पर काबिज़ हुए और बादशाह ने हुमायूं के मकबरे में पनाह ली तो मौला बख्श बहुत उदास हो गया। सन 1857 में जब अंग्रेज़ किला काबिज़ हुए और अंग्रेज़ किले पर काबिज़ हुए और बादशाह ने हुमायूं के मकबरे में पनाह ली तो मौला बख्श बहुत उदास हो गया। इसे बादशाह से बिछड़ने का इतना गम था कि इसने खाना पीना तक छोड़ दिया। किले के अंदर इंचार्ज को जब खबर मिली तो इसने लड्डू और कचौड़ियों से बड़े टोकरे मंगवाए और हाथी के सामने रखे तो हाथी ने अपनी सूंड से सारे टोकरे उठाकर फेंक दिए। किले के अंदर इंचार्ज को जब खबर मिली तो इसने लड्डू और कचौड़ियों से बड़े टोकरे मंगवाए और हाथी के सामने रखे तो हाथी ने अपनी सूंड से सारे टोकरे उठाकर फेंक दिए। इंचार्ज को बहुत गुस्सा आया कि यहाँ तो हाथी भी बागी है। इसने हाथी की नीलामी का हुक्म दिया। एक पंसारी ने 250 रुपये की बोली लगाई तो हाथी इसके हाथ नीलाम करने का फैसला हुआ। 250 रुपये की बोली लगाई तो हाथी इसके हाथ नीलाम करने का फैसला हुआ। महावत ने ये देखकर मौला बख्श, हम दोनों ने बादशाह की बहुत गुलामी कर ली। महावत ने ये देखकर कहा, मौला बख्श, हम दोनों ने बादशाह की बहुत गुलामी कर ली। अब तुझे हल्दी बेचने वाले की गुलामी में जाना पड़ेगा। ये सुनना था कि हाथी ज़मीन पर गिरा और मर गया। हाथी की वफादारी का ये वाक़या बहुत अनोखा है। मौला बख्श ने मालिक के सिवा किसी के पास रहना पसंद ना किया और इस गम ने इसकी जान ले ली। ये सुनना था कि हाथी ज़मीन पर गिरा और मर गया। हाथी की वफादारी का ये वाक़या बहुत अनोखा
है। मौला बख्श ने मालिक के सिवा किसी के पास रहना, अपने मालिक के सिवा किसी के पास रहना पसंद ना किया और इस गम ने इसकी जान ले ली। आ गया सवालात का जवाब दे। मौला बख्श कौन था? मौला बख्श बहादुर शाह जफर के पास एक हाथी था, इसका नाम मौला बख्श था। मौला बख्श एक हाथी था। मौला बख्श किसके साथ खेलता था? मौला बख्श बच्चों के साथ खेलता था। मौला बख्श बच्चों के साथ खेलता था। इंचार्ज ने मौला बख्श से क्या कहा? इंचार्ज ने मौला बख्श से क्या कहा? इंचार्ज को बहुत गुस्सा है, यहाँ तो हाथी भी बागी हैं। इसके बाद नीलामी के फैसले का हाथी पर क्या असर हुआ? ये सुनना था कि हाथी जमीन पर गिर गया और मर गया। यही सुनना ही था कि हाथी जमीन पर गिरा और मर गया। उसके बाद हाली जगह पुरकड़े आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास एक हाथी था। मौला बख्श अपने मालिक का बहुत वफादार था। मौला बख्श अपने मालिक के सिवा किसी को पास ना आने देता। सन 1857 में जब अंग्रेज किले पर काबिज हो गए, एक पंसारी ने 250 रुपये की बोली लगाई तो हाथी इसके हाथ नीलाम करने का फैसला हुआ। उसके बाद हरूफ मिलाकर अल्फाज बनाए। बे अलिफ दाल शीन अलिफे, बे आधा अलिफ पूरा, दाल फिर शीन आधा फिर अलिफ फिर हे बादशाह फिर है सीन है फिर ऐसे ही इन सबको आपने मिला के जो है ना अल्फाज बनाने हैं। उसके बाद दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके लिखे। ये आपने अलग अलग कर ले, पहले आपने मिला के लिखने थे, ये आपने अलग अलग करके लिखने हैं। उसके बाद दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाए। डैश का नाम मौला बख्श था। शेर, हाथी, मोर। हाथी। मौला बख्श डैश के साथ खेल के बहुत खुश होता था। बड़ों, बच्चों, बूढ़ों। बच्चों। बहादुर शाह जफर ने डैश के मकबरे में पनाह ली। सलीम, हुमायूं, अकबर। हुमायूं किसके मकबरे में ली? हुमायूं। इंचार्ज ने डैश की नीलामी का हुक्म दे दिया। कुत्ते, हाथी, चीते। हाथी। अब तुझे डैश बेचने वाले के दरवाजे पर जाना पड़ेगा। सब्जी, हल्दी, फल। हल्दी। इसके बाद है कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। आखिर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास एक हाथी था। हाथी फितरतन शोहा और शरीर था। हाथी महावत के सिवा किसी को अपने पास न आने देता। हाथी बादशाह की सवारी के वक्त बहुत संजीदा हो जाता। हाथी जमीन पर गिरा और मर गया। इसके बाद है दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत के सामने कास का निशान लगा। हाथी का नाम महावत था। गलत। मौला बख्श बहुत शरीर था। दुरुस्त। मौला बख्श ने लड्डू के छोटे टुकड़े अपने पाँव से फेंक दिए। गलत। मौला बख्श बादशाह का बहुत अदब करता था। दुरुस्त। मौला बख्श के सब्जी वाले ने खरीदा। गलत। आगे दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। शरीर। हाथी फितरतन शोहा और शरीर था। हाथी फितरतन शोहा और शरीर था। महावत। हाथी महावत के सिवा किसी को अपने पास ना आने देता। उदास। बादशाह के चले जाने के बाद हाथी बहुत उदास हो गया। बादशाह। आखिर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास एक हाथी था। गम। इसी गम से हाथी जमीन पर गिरा और मर गया।
इसके बाद है इस्लाही तलफ़ुज़ दिए गए अल्फाज के हरूफ और आपके साथ साथ अलग अलग लिखे, ये आपने हरूफ अलग अलग लिखने हैं। उसके बाद है सबक में दिए गए जली अल्फाज ये मिला करवाएँ। बादशाह, वफादार, रशीदाई, फितरतन, महावत, काबज, संजीदा, मुअद्दब, मकबरे, किला, बिछड़े, नीलामी, पंसारी और हल्दी।